अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने चैप्टर स्टार्ट किया है मैयर डिस्पर्जन के शॉर्ट क्वेश्चंस, जो हम डिफरेंट जो है 10 इयर्स के पास पेपर्स को देखते हैं चैप्टर वाइज। इन्होंने इनको एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को कंपाइल किया हुआ है हमदर्द वालों ने। तो आज हमने देखना है क्वेश्चन नंबर जो 61 शॉर्ट क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें हमारे पास है कि गिवन Q1 Q3 गिवन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक डिवीजन। आपने क्यू डिफाइन करना है, Q1 और Q3 ये है, और Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1, इस तरह से करके हमने अपना कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक डिवीजन फाइंड कर लिया, वो 0.166 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक डिवीजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक डिवीजन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अनग्रुप डाटा है Q1 फाइंड करना है n+1/4 वैल्यू करके। फिर इसके बाद आ जाएगा 1.25 फिफ्थ वैल्यू। नेक्स्ट आ जाएगा Q3 फाइंड करना है, और इसके बाद ये इसका फॉर्मूला लगाया हमने, यानी कि Q1 Q3 हमने जो है फाइंड कर लिया। इसके बाद हम आते हैं कॉलर डिवीजन की तरफ, Q3 माइनस Q1/2 करके। यहाँ से आप देख रहे हैं कि दोनों Q1 और Q3 दोनों ही बराबर आए हैं, ठीक है। क्यों बराबर आए हैं? अब देखो, बेसिकली अगर आप चाहते तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि सारी वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है, तो उसकी वेरिएशन तो है ही नहीं डाटा में। लेकिन आपने करके बकायदा बता दी कि Q1 और Q3 दोनों ही 7.4 होंगे, और कॉलर डिवीजन 0 हो जाएगा, और कोएफिशिएंट हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने करके बता देना है। ये देखिए, आपकी इस तरह की एमसीक्यूज में भी आता है, सेम वैल्यूज का क्वाड्रेटिक डिवीजन पूछा होता है, यहाँ पे इस तरह से भी पूछा हुआ है। तो अभी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको करके बता दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63, लाहौर बोर्ड में आया हुआ है, देखें। Q1 Q3 गिवन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक डिवीजन आपने फाइंड करना है। अब हम बस कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक डिवीजन का ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 0.25 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास Q1 और Q3 गिवन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक डिवीजन हमने फाइंड करना है। आपके पास कोएफिशिएंट का फॉर्मूला और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपने कर दिया, ठीक है। सिंपल आसान क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट आता है बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। आपके पास Q1 है, Q3 है और मीडियन है। याद रखें, बाउलेस कोएफिशिएंट मैंने आपको बार बार बताती रही हूँ। ये जो स्क्यूनेस के हैं तीन, इनमें से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है आपका, पेयरसन का, बाउले का, ये चीजें आ जाती हैं, तो आपने अच्छी तरीके से कर देना है। Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बाउलेस कोएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ से हमने जो है ये Q1 आपको गिवन था, Q3 भी गिवन है, Q1 भी गिवन है, मीडियन Q2 होता है, सारी वैल्यूज गिवन है, हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर लेंगे। बाउलेस कोएफिशिएंट को हमने इस तरह से फाइंड कर लिया। इसके बाद आता है हमारे पास 66 क्वेश्चन। गिवन द मीन सीवी, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरियंस। वेरियंस फाइंड करना है, आपके पास सीवी गिवन है, हमें सीवी का फॉर्मूला एस ओवर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 करके यहाँ पे सारी वैल्यूज को रीअरेंज करके एस आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन, और वहां से वेरियंस फाइंड कर लेंगे। इफ एस के इक्वल टू दिस, मीन इज इक्वल टू दिस, मोड, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। अब आपने ये स्क्यूनेस का फॉर्मूला लगाया, पेयरसन वाला, मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन। इसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, और यहाँ से स्टैंडर्ड डिवीजन को हम फाइंड कर लेंगे। ये फॉर्मुलास आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, आपके तीनों कोएफिशिएंट के, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी यूज होते हैं, स्क्यूनेस वाले और शॉर्ट में भी। सेम यहाँ पे ऐसे 67 क्वेश्चन में भी हमने एस के लिया, और मीन और मोड हो गया, हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन हमने फाइंड करना था। अब यहाँ पे हमने एस के का जो फॉर्मूला लगाया, और उसमें सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड कर लिया। कंप्यूट कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक डिवीजन, आपके पास Q1 और Q3 गिवन है, और क्वाड्रेटिक डिवीजन का आपने कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लगा के सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने इसका कोएफिशिएंट फाइंड कर लिया। आप देखेंगे कोएफिशिएंट आमतौर पर यूजुअली आपका जो है 1 से छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाद कैलकुलेट करने लगे हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने कोएफिशिएंट फाइंड करना स्टैंडर्ड डिवीजन का। इसका फॉर्मूला भी हमारे पास होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से फाइंड करते हैं कि थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ ताकि आपके जो है लेक्चर ये कंप्लीट हो। फोर्थ क्वेश्चन 70 में फाइंड मीन डेविएशन, मीन कंप्यूट मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ मीन डेविएशन। अब आपने यहाँ पे मीन आपको गिवन है, मीन डेविएशन, और आपने कोएफिशिएंट निकालना है मीन डेविएशन का। तो हमारा मीन डेविएशन ओवर मीन ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आप मीडियन से कर रहे थे तो मीडियन से डिवाइड कर देते हैं, अगर आप मोड से कर रहे थे तो उससे डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, इसमें है हमारे पास देखिए, अब यहाँ पे क्या है, आपके पास n गिवन x बार और समेशन x माइनस x बार ये आपको गिवन है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। सबसे पहले तो आपने मीन कैलकुलेट किया हुआ है, आपने यहाँ से मीन से ही डेविएशन निकाली है, एब्सोल्यूट। हमने इसका मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लिया, 4 आ जाएगा, और इस 4 को फिर डिवाइड कर दिया मीन से, जो मीन भी हमारे पास 4 था, तो हमारे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन 1 आ जाएगा। हाउ वी कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक डिवीजन। अब क्वाड्रेटिक डिवीजन का फॉर्मूला आपने लिख देना है, ठीक है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब एक्स बार और सीवी गिवन है, फाइंड द वेरिएंस। वेरिएंस फाइंड करना, आपने ये सीवी वाला फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से आपको स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। उस स्टैंडर्ड डिवीजन को फिर आपने स्क्वायर कर लिया, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास 74।
What are moments? Moments are certain parameters which are used for testing symmetry of the novelty of the distribution. ठीक है, अब explain the moments about mean है कि आपके पास m1 में 0 होता है, m2 आपको पता है आपके पास सिग्मा स्केल होता है, याद रखना आपने, और m3 आपके पास 0 आता है मीन मोमेंट्स का। और क्योंकि सिमेट्रिक केस में, सिमेट्रिक के केस में आपकी जो है ऑड मोमेंट्स 0 होते हैं सिमेट्रिक डाटा में, m1 m3 m5, और m4 आपका सिमेट्रिक केस में इसलिए सिग्मा 4 बन जाता है। इस तरह से आपने सारे फॉर्मूलाज लिख के इनको बता दिए, एक्सप्लेन द मूवमेंट्स आपने मीन मूवमेंट्स को बता दिए, मीन मूवमेंट्स को हम सेंट्रल मूवमेंट्स भी कहते हैं, इनकी डेरिवेशन हम मीन से लेते हैं, सारा आपने लिख दिया। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट टू मूवमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 0 9 एंड 82 फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्मूथनेस इफ द मोड इज 10। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको उन्हें बता दिया कि फर्स्ट टू मूवमेंट्स ये है हमारे पास, ठीक है, आपको जो सिग्मा स्केल भी कहते हैं, यहाँ से आपके पास सिग्मा स्केल आ जाएगा, और पहली मूवमेंट से हमने जो है मीन निकाल लिया, और इसके बाद जो है स्टैंडर्ड में निकाल लिया, मोड 10 बता दिया। अब हम इस वाले फॉर्मूले सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से हम आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 4। अगर और सेकंड मूवमेंट बतानी है, अब आपको पता है स्टैंडर्ड का स्केल कर लेंगे तो वेरिएंस बन जाएगा, और वेरिएंस हमारा मीन होता है। नेक्स्ट आता है सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन इज 5। अभी हमारे पास सिग्मा स्केल 5 है। फोर्थ मूवमेंट बतानी है मेसोपेटिक। मेसोपेटिक हम मैंने आपको कल बताया था, मेसोपेटिक हम सिमेट्रिक को भी कहते हैं, जब हम यूज पढ़े थे तो हम सिमेट्रिक के केस को कहते हैं मेसोपेटिक। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपने इसको मेसोपेटिक हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। इसमें से हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, और सिमेट्रिक के केस में हमें पता है कि हमारा जो होता है मीन और सॉरी वो वो होता है हमारा 3 सिग्मा 4 होता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बाद। ठीक है, यहाँ से हमने देखा 3 सिग्मा 4 जो हमारे पास 3 सिग्मा 4 है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मेसोपेटिक के केस में। और व्हाट आर द मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन जो है मूवमेंट्स को बतानी है हमारे पास, अरिथमेटिक मीन ऑफ डिफरेंट पावर्स, मीन एडिशन ऑफ वैल्यूज और आर्बिट्रेरी ओरिजिन इज कॉल्ड मीन मूवमेंट्स। अब इसका भी आपने फॉर्मूला लिख देना है यहाँ पे, जो आपने ऊपर लिखा था ना फॉर्मूला, बस आप एक्स बार भी 0 आ जाएगा, यानी कि पहले आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन एक्स ओवर एन, सेकंड आ जाएगी आपकी सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, थर्ड आपका सॉल्यूशन क्यू ओवर एन, फोर्थ सॉल्यूशन 4 ओवर एन। इस तरह से करके आपके पास आपने इन फॉर्मूलास को बता देंगे। फर्स्ट टू मूवमेंट्स अबाउट मीन आर 2 एंड अबाउट द वैल्यू 2। अब ये यहाँ पे 2 जो है हमारे पास उन्होंने कह दिया है, इसके आर 1 एंड 16। अब ये आपके पास यहाँ पे गिवन है न्यू फर्स्ट टू मूवमेंट्स, ठीक है। कंप्यूट द मीन एंड वेरियंस आपने बताना है। अब उन्होंने कहा कि आपके पास अबाउट का मतलब होता है आपके पास ए गिवन, यानी कि ए यहाँ पे 2 गिवन है, और आपके पास 2 एंड 16 ये आपके पास फर्स्ट टू मूवमेंट गिवन है, न्यू 1 और न्यू 2। अब आपने फर्स्ट मूवमेंट को फाइंड कर लिया, आपको पता है ए प्लस न्यू 1 के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला होता है इसका, आपकी बुक में लिखा होगा इसका फॉर्मूला, आपने अच्छी तरीके से देख लेना। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आपने करना है ए प्लस न्यू 1 करना, ठीक है। ये जो न्यू 1 आपका आया है, ए 1 प्लस न्यू 1 करके आपके पास इसका मीन निकल आएगा, और न्यू तो आपने निकाल लेना है, वो सिग्मा स्केल होगा, इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इनको देख लेना, यहाँ पे इसकी ये मिस्टेक है, क्वेश्चन में सोच नहीं सही है, आपने इसको सही से पुट कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर शेपर्ड क्वेश्चन क्या होता है, बट अगर शेपर्ड क्वेश्चन ग्रुपिंग ऑफ शेपर्ड क्वेश्चन आपको पता है आपका म्यू m2 में और m4 में होता है, बाकी m1 और m3 में तो आपको पता है आमतौर पर 0 बन जाती है अगर आपको मेसोपेटिक हो या कुछ इस तरह से डाटा हो। तो बाकी स्केल की फॉर्म इनमें जो है आंसर में ग्रुपिंग एरर आता है, क्योंकि स्केल की फॉर्म में डेविएशन को पॉजिटिव करके बता देता है, इस तरह से हमारा कम्युनिटी देता है। क्या करते हैं, डेविएशन बिकम पॉजिटिव एंड ग्रुपिंग एरर कम्युनिटी इकट्ठा हो जाता है, इस तरह से m2 और m4 में होता है। सिमेट्रिक एंड स्क्यूनेस के बारे में। अब लेक ऑफ सिमेट्रिक हम स्क्यूनेस मतलब कहते हैं, स्क्यूनेस डाटा में, और सिमेट्रिक का मतलब है उसमें मीन मीडियन मोड तीन आपस में बराबर होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। कोएफिशिएंट स्क्यूनेस का डिफरेंट फॉर्मूलाज। अब आपको पता है पेशेंट का फर्स्ट फॉर्मूला मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड फॉर्मूला मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्ड वाला बाउंड्री वाला हो गया। तो आपको पता है डाटा जिस तरह का भी गिवन उसके अकॉर्डिंग आपने करना। आपको कह देते हैं कि फाइंड द कोएफिशिएंट स्क्यूनेस। अब आपने अपने डाटा के अकॉर्डिंग देखना है, मीन मोड गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, मीन और मीडियन गिवन तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे सेकंड पर्सन, और क्वार्टाइल्स गिवन है तो थर्ड वाले बाउंड्री के अकॉर्डिंग करेंगे। Okay, what can you say of squamous if Q1 and Q2 and Q3 are these? अब हमें तो बाउलिस कोएफिशिएंट लगेगा, वो क्या यहाँ पे 0 तो मतलब बताइए डाटा हमारा सिमेट्रिक है, स्क्यूनेस इसमें 0 है। डिफाइन स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या होता है, हमारे पास लेक ऑफ सिमेट्रिक हम स्क्यूनेस कहते हैं, और इसका फॉर्मूला V1 M3 की पावर स्क्वायर और M2 की पावर 2 किस तरह से होता है। डिफाइन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ द वैल्यूज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर
ये हमारे पास कहलाता है सिमेट्रिक। आगे आता है प्रोसेस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको पता है मीन मीडियन मोड तीनों इसमें बराबर होते हैं, स्क्वायर शेप में होता है, और ये क्यू थ्री माइनस मीडियन मीडियन माइनस क्यू वन आपस में, यानी कि ये 75% एरिया होता है और ये 50%। तो आपका 75 माइनस 50% मिलता है 75 माइनस 50% एरिया आपका 25 मिलता है, और यहाँ पे आपके पास है 50 माइनस 25। तो दोनों एरिया 25 बने, इन दोनों आपस में बराबर है। और ये B1 इसमें 0 होता है, यानी कि सिमेट्रिक के केस में आपके पास माइनस 0 होती है। इस तरह से आपकी चारों प्रॉपर्टीज हो जाएंगी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बेल शेप आपने याद रखा, इसको बेल शेप मेसोक्रेटिक या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास है 87। अब इसको देख लेते हैं हम। 87 में क्या है हमारे पास, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डिस्प्यूट एंड नेगेटिव डिस्प्यूट। अब आपको पता है पॉजिटिव डिस्प्यूट में क्या होता है, आपके पास इस तरह से शेप बन जाती है, यहाँ पे इस तरह से बन जाता है, और यहाँ पे जो पीक वाले को हम आपको पता है मोड कहते हैं, सेंटर में आपका मीडियन आ जाता है, और इस साइड पे आपका मीन आ जाएगा। आपका मीन सबसे बड़ा होता है इसमें, मीडियन उससे छोटा होता है, और मोड सबसे छोटा होता है। ग्रेटर देन की फॉर्म में आ जाएगा, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीडियन। पॉजिटिव डिस्प्यूट के केस में आ जाएगा। नेगेटिव डिस्प्यूट के केस में इस तरह की शेप बनती है, और यहाँ पे ठीक है तो ये मोड आ जाएगा, सेंटर में मीडियन आ जाएगा, और ये मीन आ जाएगा। सबसे बड़ा आपका जो है अभी मोड होता है, उसके बाद आपका मीडियन आता है, उसके सबसे छोटा आपका मोड होगा। इस केस में आपके पास लेस देन की फॉर्म में सारा बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट। ये हमारे पास जो नेगेटिव डिस्प्यूट का सारा आ जाएगा। थर्ड वाले में आपको देखना है, ये हमारे पास आ जाता है क्यू थ्री माइनस मीडियन लेस देन, ये आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ये भी आप देख सकते हैं। अभी हमारे पास थर्ड में आ जाता है, जिसको कॉपी एक्सक्यूनेस इज नेगेटिव, अभी लेस देन के केस में ऐसा बन जाती है शेप। और इस मीन बाय प्रोडक्ट ये आपको इंपॉर्टेंट है, आप डायग्राम की जो है फॉर्मुला को अच्छे तरीके से देखें। आपको ये इस तरह से वैल्यूज भी दे देते हैं, उसको भी कहते हैं कि जज करने के लिए, जिसमें नेगेटिव डिस्प्यूट है पॉजिटिव डिस्प्यूट, तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज मीन बाय कर्टोसिस। क्या होता है, द टर्म कर्टोसिस मीन टू शो डिग्री ऑफ थिकनेस, थिकनेस को शो करता है। इसको B2 से हम कैलकुलेट करते हैं, बीटा 2 से M4 ओवर M2 स्क्वायर, और इसको 3 से कंपेयर करते हैं। अगर आपकी वैल्यू 3 आ जाए तो वो होता है मेसोकर्टिक, अगर 3 से बड़ी हो जाए तो आपका होता है लेप्टोकर्टिक, लेस देन 3 हाई लेप्टोकर्टिक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग रिलेटिवली हाई पीक, जिसमें ज्यादा पीक होती है, इसको बीटा 2 को हम कहते हैं लेप्टोकर्टिक, और बीटा 2 ग्रेटर देन 3 होता है। लेप्टोकर्टिक में क्या होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको शेप बना के बताऊँ तो देखिए ये हमारे पास बनेगी। ये जो मोर पीक किस्म का डाटा है, ये हमारे पास हो जाएगा लेप्टोकर्टिक। ये हमारे पास मिडिल वाला हो जाएगा मेसोकर्टिक, और ये हमारे पास मोर फ्लैट किस्म का आ रहा है, ये हमारे पास प्लेटोकर्टिक, क्योंकि ये प्लेटो है तो फ्लैट वाला मोर पीक वाला हमारे पास हो जाएगा लेप्टो, और दरमियान वाला हो जाएगा मेसो। और इसको हम एन से 3 से कंपेयर करते हैं, ये ग्रेटर देन 3 होता है, ये इक्वल टू 3 होता है, और ये लेस देन 3 होता है। इन तीनों चीजों को आपने अच्छे तरीके से कर लेना, आपके एकदम से क्वेश्चन यहीं से बने होते हैं, लेप्टो प्लेटो और मेसोकर्टिक को कैसे शो करते हैं ये सब। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास व्हाट इज, ये हमने प्लेटोकर्टिक भी देख लिया, लैपटॉप भी। अब आता है गिवन 50 मीडियन 48 फाइनेंशियल 6 फाइंड परसेंट हमने लगाना है। आपके कैलकुलेशन का फॉर्मूला देखना है, जो गिवन डाटा मीडियन और मीन के अकॉर्डिंग ये लगाएंगे, सेकंड वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट आपके पास मीन मोड और फाइनेंशियल गिवन फाइनेंस में सब हम यहाँ कैलकुलेशन का फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। आपको गिवन है बीटा 1 बीटा 2 का बताइए कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, मेसोकर्टिक कह सकते हो, सिमेट्रिक भी कह सकते हो, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो। इसमें आपकी स्क्रीन 0 है, और बीटा 2 लेप्टोकर्टिक मेसोकर्टिक है, यानी कि इसमें आपके पास ना लेप्टोकर्टिक है ना प्लेटोकर्टिक, मेसो है, दरमियाना है। एक आता है व्हाट वी से अबाउट स्क्यूनेस। आपके पास Q1 Q3 और Q2 गिवन है। हमने कहा है कि स्क्यूनेस का बाउलिस कोएफिशिएंट हम लगा लेंगे, यहाँ से लेके जानकारी देंगे। If Carl Pearson coefficient of skewness is this and mean is this, mode is this, what will be the standard deviation? तो आपने स्क्यूनेस का यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया, तो यहाँ से स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर दीस रिस्पेक्टिव, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। यहाँ से आपने Q1 Q3 और बाउलिस कोएफिशिएंट वैल्यू पुट करके आपने एक्समेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 Q3 है, फाइंड द कॉलर डिवीजन। यहाँ से अपने कॉलर डिवीजन का फॉर्मूला पीछे करते रहे, हम इस तरह से निकालेंगे Q3 माइनस Q1। बाउलिस कोएफिशिएंट का है, आपको सारे बाउलिस के गिवन है Q1 Q2 और Q3, वहाँ से पुट करके हम निकालेंगे, ठीक है। ये मैं जल्दी इसलिए कर दूँगा, आप बस आपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट ही करना है। म्यू2 और म्यू4 है, बीटा 2 फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला म्यू4 और म्यू2 का स्क्वायर इस रेस्पेक्ट आपको 3.5 आ रहा है, तो ग्रेटर देन 3 आया, तो इस केस में हमारे पास ये क्या होगा, लेप्टोकर्टिक, ठीक है। आपने एक्सप्लेन भी करना होगा। मीन मीडियन आपके पास ये है, कोएफिशिएंट स्क्यूनेस 1 है, फाइंड द वैल्यू वेरिएंस फाइंड करेंगे। आपने इस फॉर्मूले में लगा दिया कि आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें आपका जो है पेयरसन वाला लगना है फॉर्मूला, तो आपके पास देखिए सेकंड फॉर्मूला लगेगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो चीजें गिवन थी वो सारी सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ से
नेक्स्ट आपके पास मॉडरेटर स्मूथ में आपके पास मीन मोड और स्टैंडर्ड डिवीजन है, कॉपी और स्क्रीन फाइंड करना है, यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से निकालना है, ठीक है। इसके बाद आता है इफ वेरियंस इज 5 थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज -1.8 b1 डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके पास b1 जो है, अब यहाँ पे वेरियंस आपको पता है सिग्मा स्केल यूज नहीं होता है, और थर्ड मोमेंट उन्होंने बता दिए, आपके पास सेकंड मोमेंट भी है, थर्ड भी है, b1 आपने फाइंड कर लिया और ये आपके ग्रेटर देन 3 आ रहा है, इसका मतलब है आपके पास बेसिकली यहाँ पे ये बेसिकली आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्यूड है। आपने बीटा वन को कंपेयर करना होता है जीरो के साथ, ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, ये 2000 लाहौर बोर्ड में भी आया है। तो आपने यहाँ से बता दिया कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आपके पास है इसके बाद 103 मीन कोएफिशिएंट स्क्यूनेस इक्वल टू 1 वेरियंस फाइंड करें। इसका कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला लगाया है, कार्ल पियर्सन के दोनों फॉर्मूलास बता दिए, वन और सेकंड। प्रोटोसिस के बारे में बता दिया कि द वर्ड प्रोटोसिस यूज्ड टू इंडिकेट लेंथ ऑफ द टेल्स ऑफ थिकनेस ऑफ स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फॉर्मूला म्यू4 और म्यू2 तक है। उन्होंने कहा कि मेसोपर्टिक प्लेटो कटिंग की शेप भी इन्वॉल्व करके बताया, तो हमने बता दिया ये प्लेटो कटिंग होता है, सबसे नीचे वाला, दरमियान वाला मेसो, और लेफ्ट जिसकी पीक ज्यादा है वो लेफ्ट होता है, तो मीन सेंटर में आता है, ठीक है। ये आपने भी मैंने आपको बता के भी बताया। ये है आपके पास मीन मीडियन मोड बराबर हो, ये बताए पहला सिमेट्रिक है, दूसरा आपके पास पॉजिटिव स्क्यू है, तीसरा नेगेटिव स्क्यू है। इनकी शेप भी बना के आप साथ में जीत बता सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्यू डाटा? लैक ऑफ सिमेट्री इन द डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम कहते हैं स्क्यू डाटा, जब आपके मीन मीन मोड आपस में तीनों बराबर ना हो, सिमेट्रिक डाटा ना हो। Find the first, second and third movements are these. Respectively find the coefficient skewness। अब आपने आपको पता है आपके पास ये सारे गिवन है, ये क्वार्टाइल्स Q1 Q2 Q3 गिवन, आपने वॉल्यूम कोएफिशिएंट निकालना है। पास है B2 ग्रेटर देन P, ये इक्वल टू के लिए आपने एक्सप्लेन करना है, मेसोपेटिक इक्वल टू लेस देन प्लेटो और ग्रेटर देन के लिए प्लेटो, ठीक है। ये चीजें देख लें आप। नेक्स्ट है बीटा वन M2 M3 गिवन, बीटा वन फाइंड करें, M3 का स्क्वायर M2 का क्यूब करके वहाँ पे सिर्फ ये तो हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर आ जाएगा। स्क्यूनेस M2 और M3 गिवन है, तो हमने B1 से कैलकुलेट करिए। जब भी आपको मोमेंट्स गिवन होंगी तो आपने स्क्यूनेस को B1 से फाइंड करना है, फिर आप कार्ल पियर्सन 1 2 या फिर वॉलेस कोएफिशिएंट लगाते हैं। Q1 Q3 ऐसे ना कि हमने स्क्यूनेस फाइंड करिए तो वॉलेस कोएफिशिएंट लगाएंगे, इसमें मोमेंट्स नहीं लगा सकते। नेक्स्ट आपने what do you mean by mesopertic distribution that is the flatter, यानी कि ना उसमें पीक हो ना फ्लैट हो, तो इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ये कहते हैं। गिवन एंड मीन ये है, मीडियन ये है, कोएफिशिएंट ये देखो बार बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चन बार बार पिछले अभी हमने इसको दिया, तो हमने यहाँ से स्टैंडर्ड डिवीजन बताया। आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। आप आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट हो गया, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। आप देखेंगे कि याद कर लेंगे तो आपको पेपर में बहुत आसानी होगी। तो और मजीद आपको कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अल्लाह।